आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमावत सर आपकी अपनी संस्कार कोचिंग क्लासेस से आज कक्षा 12 कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूं मैं, मांग। तो मांग क्या है, ये आपको वार्षिक परीक्षा में कितने अंक से पूछे जाएंगे, प्रश्न कैसे आएंगे, ये इसके सारी जानकारी मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। तो आइए और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मांग क्या है? तो मांग से हमारा अभिप्राय किसी निश्चित समय में अनेक या विभिन्न कीमत पर ग्राहकों द्वारा किसी वस्तु तथा सेवाओं को खरीदने को क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। किसी निश्चित समय में अनेक या विभिन्न कीमत पर ग्राहकों द्वारा किसी वस्तु या सेवाओं की खरीदने को क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। या खरीदी को क्या कहते हैं? मांग। तो अब आपको एक बात समझ में आएगी सर कि हमें वस्तु तो समझ में आ गया कि वस्तु को कब हम खरीदते हैं, ये सेवा क्या है? तो सेवा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो एक जगह से हमें कोई दूसरी जगह ले जाने की जो सेवा प्रदान करते हैं, वही सेवा हम क्या करते हैं? खरीदते हैं। ठीक है ना? कुछ समय के लिए खरीदते हैं, पर उस सेवा को हम क्या करते हैं? खरीदते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको निश्चित समय। ठीक है ना? जैसे कि हमारे घर पे शादी या मांगलिक कार्यक्रम होता है तो हम होटल वगैरह, गार्डन वगैरह बुक करते हैं, तो वो जो लेते हैं तो हमारा गार्डन वगैरह, होटल वगैरह हमारी नहीं होती है, परंतु जो उसको हम उसकी सेवा या उसका प्रयोग करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, वही क्या कहलाती है? सेवा कहलाती है। तो यहाँ तक आया आपको समझ में? ठीक है। अब मांग की आवश्यकता है। दूसरा टॉपिक क्या है आपकी? इसी से संबंधित दूसरा टॉपिक है कि मांग की आवश्यकता। तो मांग की आवश्यकता कब होती है? ये मांग कब हमारी आवश्यकता बनती है? तो मांग हमारी आवश्यकता कब बनती है? या तो किसी वस्तु को खरीदने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, या किसी सेवा को खरीदने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, या उसके लिए हम सक्षम होना चाहिए। उसके लिए हम क्या होने चाहिए? सक्षम होने चाहिए। तो आइए इसको विस्तार से हम समझते हैं कि मांग की आवश्यकता, इच्छा और सक्षम क्या है। तो किसी समय, वापस से मैं कह रहा हूं, किसी निश्चित समय में किसी वस्तु तथा सेवा को खरीदने को क्या कहते हैं? इच्छा ही क्या कहलाती है? हमारी मांग कहलाती है। ठीक इसी प्रकार किसी निश्चित समय में व्यक्ति पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो, यानी कि हमारी इच्छा तो है किसी वस्तु को खरीदने की, परंतु उसके लिए हमें क्या खर्च करना पड़ेगा? धन या पैसा, रुपया, मनी, ये सब खर्चा करना पड़ेगा, जब भी वो हमारी मांग कहलाएगी। तो आया तक समझ में आपको? अब इससे थोड़ा सा और प्रश्न बनते हैं आपके कि मांग के प्रमुख नियम क्या है। आपको वार्षिक परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मांग के प्रमुख नियम क्या है। तो आइए मांग के प्रमुख नियम हम पढ़ेंगे, है ना। तो मांग का नियम बहुत ही सरल है, और इसको मैं अपनी भाषा में, आपके सर की भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि साधारण शब्दों में किसी वस्तु की कीमत यदि अधिक होती है या कभी कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार या इसके उल्टा या इसके विपरीत, किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि मांग का नियम क्या होता है। तो किसी वस्तु की यदि कीमत अधिक होती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक इसके उल्टा या इसके विपरीत, किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? अधिक बढ़ जाएगी। या आया यहां तक आपको समझ में? बहुत बहुत अच्छा लगा होगा आपको पढ़ने पर। एक और मैं चीज आपको बता देना चाहता हूं इसके आगे ही, कि मांग के प्रकार। तो मांग के कितने प्रकार होते हैं? तो मांग के 3 प्रकार होते हैं। मूल रूप से मांग के 3 प्रकार होते हैं। मूल्य मांग, तो मूल्य मांग आपने पढ़ रखा है, ऊपर मैंने आपको बता दिया है मूल्य मांग क्या है। नंबर होता है आय मांग। अब आय मांग क्या है? देखो पढ़ने में कैसा लग रहा है आपको कि आय मांग, यदि किसी, अब यहां पर लिखा हो नहीं पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की मांग बढ़ेगी, यदि किसी यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी, यानी कि आप मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हो, आपकी आय जो अभी तक थी वो आप 10,000 रुपये महीना कमाते थे, परंतु इस माह से आपकी मांग, आपकी जो आय है वो क्या हो गई? 2 गुना बढ़ गई। तो आप उस वस्तु को खरीदने में क्या करोगे? आप संकोच नहीं करोगे। जो आपकी जो मांग है उसको आप संकोच नहीं करोगे, उस मांग को आप आसानी से पूरा कर सकते हो। अब आते हैं आड़ी मांग। हाँ सर, ये आड़ी मांग क्या होता है? हमने आड़ी मांग तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं। तो आड़ी मांग क्या है? तो आड़ी मांग का तात्पर्य यह है कि यदि मान लो कि यदि हम बाजार में जाते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को हम खरीदते हैं,
या किसी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं या किसी वस्तु को हम सेवन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चाय, मैं चाय ज़्यादा पीता हूँ, इसके लिए देखो अब चाय का ही उदाहरण मिलेगा आपको। चाय, तो चाय क्या है कि जैसे कि मैं रोज़ चाय पीता हूँ, परंतु चाय कभी एक समय ऐसा आता है कि चाय की पत्ती का दाम बढ़ जाता है, चाय पत्ती का चाय के जो चाय की पत्ती उसका दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसके बदले में मैं क्या कर लूँगा भैया, कॉफ़ी पीना चालू कर दूँगा। क्या कर दूँगा मैं, कॉफ़ी। तो इसके स्थान पर दूसरों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आड़ी मांग, मतलब स्थापनापन्न वस्तु है। स्थापनापन्न वस्तु किससे संबंधित है, आपकी आड़ी मांग से संबंधित। तो आपको मांग से संबंधित चैप्टर समझ में आया है, तो वीडियो को अधिक से अधिक आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। जय हिंद।